इस बुढ़े और इसकी पोती को उठाओ और बाहर फेंको। सर ये लोग तो। चुप। मैं जानता हूँ इन दोनों के पास सफर करने के लिए टिकट नहीं है और इन्होंने इस ट्रेन की प्रॉपर्टी भी डैमेज की है। सर इनके पास टिकट है, मैंने इनकी टिकट खुद बुक कराई है और ये सब इस आदमी की वजह से होगा। ये बच्ची को देखिए सर, ये इसका खून। शट अप। FIR में वही लिखा जाएगा जो मैं बोलूंगा और अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की ना तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और सर आपको जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे पता है आपने ये VIP कोच बुक किया हुआ है। हाँ मैंने बुक किया है। ए बुड्ढे, सुना तूने? ये पूरा VIP कोच मैंने बुक किया है। तो जैसे फटीचर भिख मंगा ने तो कभी देखा भी नहीं होगा ऐसा। पहली बार आया ना अंदर। हाँ ये पूरा का पूरा मैंने बुक किया है, समझा? मालिक आप सही कह रहे हैं। हम जैसे गरीब आदमियों को कैसे पता होगा कि VIP लाउंज कैसी होती। हम जैसे गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है। भगवान के लिए मुझे मेरी पोती को डॉक्टर के पास ले जाने दीजिए, उसकी हालत ठीक नहीं है साहब। मैंने तुम्हें कब रोका है? मेरे पैसे दो और अपनी इस पोती को तुम्हें जहां लेकर जाना लेकर जाओ। मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, मैं वचन दे तो। बस अभी मुझे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाने दीजिए इसको। तेरा वचन गया तेल लेने। जब तक तू मुझे मेरे पैसे नहीं देगा ना, तू और तेरी ये पोती कहीं नहीं जाएगी। ये जिए या मरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? कमीने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इनको कितनी ज्यादा चोट लगी है, मैं अभी फर्स्ट एड दे के आती हूँ। साले बुड्ढे, बहुत ताकत आ रही है तेरे अंदर। अब तू देख, तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर पछताएगा। गार्ड्स, इस दादा और पोती को इतना मारो कि इनके साथ पुश्ते भी याद रखें। अगर ये मर गए तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा और ये ट्रेन मैनेजर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मैं जेल भी गया ना तो 2 मिनट में बेल हो जाएगी मेरी और बाहर आ जाऊंगा, समझा? चुपचाप खड़े रहे वहां पे। गार्ड्स देख क्या रहे हो? मारो इन दोनों को। और तुम सब पीछे हटो, पीछे चलो, चलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं, अरे मत मारो। हटो हटो। ये आदमी एक गरीब की जान लेने पर तुला हुआ है और तुम सब लोग मिलकर तमाशा देख रहे हो। कौन है बे? किसकी हिम्मत हुई है? राजू, बाबा कमीने। राजू, बाबा बाबा राजू, ये रजत ही है क्या? शक्ल तो इसकी बिल्कुल रजत मात्रे जैसी है और ये बुड्ढा इसका बाप। छी, नहीं नहीं, कहाँ वो फटीचर और कहाँ ये सूट बूट वाला आदमी। बाबा तुम आ गए बेटा। हाँ मेरा बच्चा। आप कैसे? बाबा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा पे हाथ उठाने की? बाबा ये रीवा, रेवा तेरी बेटी बेटी। रेवा रेवा मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। ये लीजिए सर, ये चोट। बच्ची को जल्दी से दवाई लगा दीजिए।
मुझे झूठी खबर मिली थी कि आप सब बाहर में थे। हे देवा, इतना बड़ा झूठ। गलती मेरी है बाबा। मैं आप लोगों को ढूंढने के लिए एक बार भी इंडिया वापस नहीं आया। ए बेटा, गलती मेरी, मुझे माफ कर दो। तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। नहीं अजब्बा, इनकी वजह से ये सब हो रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये तुम्हारे बाबा है, दुबई में इतनी मेहनत करके हमें पैसे भेजते, ऐसा नहीं बोलते। बेटा, अपने बाबा के गले नहीं लगेगी। चल चल। बाबा आ गए। देखो, अगर ये भरत मिलाप हो गया हो तो जेल में जाने के लिए तैयार रहो। चलो। रुक जाओ। कौन है बे तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई हम सबके बीच में आने की? मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू कितना घटिया आदमी है ये सबको पता चल चुका है। मैंने इसे, इस बुड्ढे को बाबा कहते सुना। हो, ये मेरा बेटा है। तो मेरा शक सही था। ये साला वही राजू है जिसने मेरा प्यार, मेरी प्रीति को मुझसे छीन लिया था। ये फटीचर यहाँ कहाँ से आ गया? इसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये कमीना अब भी मुझे याद है, या मैंने इसे पहचान लिया है। तुझ जैसे सड़क छाप की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? काच, इसका इतना बुरा हाल करो कि 7 जन्म तो छोड़ो, अगला जन्म लेने से भी इसे डर लगे। मारो साले का। नहीं, इसे मत मारो, छोड़ दो। मैं अपने बेटे को 10 साल के बाद मिला हूँ। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। बाबा, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ बेटा। मेरे बेटे को छोड़ दो, कुछ मत करो इसे। जो कर रहा है मुझे सजा दे दो। सजा तो मैं दूंगा, पर तुम तीनों को नहीं, सिर्फ इसको, क्योंकि इसने मुझ पर हाथ उठाया। दोनों टांगे तोड़ दूंगा मैं इसकी। नहीं नहीं, मेरी टांगे तोड़ दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। भाई रुक जाओ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। पापा तो समझ रहा है। रुको, क्या कर रहे हो तुम? तुम इन्हें जानते भी हो? ये कौन है? ये नितिन केड़कर हैं, जो उम्बाली गांव में डैम प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके सुपरवाइजर हैं ये। और तुम्हारे जैसे 2 कुड़ी के आदमी को इस पोस्ट के बारे में क्या पता होगा? मुझे सीईओ मिस ऋचा रावल ने हायर किया है, समझे तुम? ओ, नितिन केड़कर, उमली गांव का वो लुच्चा लफंगा जो गांव में अपनी आवारागर्दी और बाप के नाम की गर्मी दिखाने के लिए बदनाम था। तुझे तो अच्छी तरह से जानता, तू पहले भी कमीना था और आज भी कमीना है। पैसे आ जाने से परवरिश नहीं बदल सकती, ये आज तूने साबित कर दिया। क्या ये अपने मुखिया रवि केड़कर का बेटा नितिन केड़कर है? हाँ बाबा। मैंने कैसे नहीं पहचाना? ए रजत, तू मुझे बताएगा परवरिश के बारे में? हाँ, साले अपने बाप को छोड़ के भाग गया, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ के भाग गया, भगोड़े कहीं के। मुझे परवरिश के बारे में बता रहा है तू? ऐसा बेटा, ऐसा बाप किसी को ना मिले ना तो वो ज्यादा अच्छा है, समझा? नहीं राजू, इसको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इसको जाने दो, मुझे सारी सच्चाई पता है बेटा। देखो, हम लोग 10 साल के बाद मिले। चल बेटा, चल घर चल के एक बार फिर इकट्ठे दिवाली मनाएंगे। चल बेटा।
ठीक है बाबा, जैसा आप कहना, पर उससे पहले रीवा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ बेटा। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। तुमने जो नितिन सर के बॉडीगार्ड को इंजर्ड किया है ना, उसके मेडिकल का 1 लाख रुपया देना होगा। यही देगा? इन लोगों से पूरी ट्रेन साफ करवाओ, और वो भी कम पड़ जाए ना तो इन सबको किचन में लेकर जाओ, सारे बर्तन साफ करवाओ। लेकिन उससे पहले इसने मेरी जो इंसल्ट की है ना, उसका बदला इसका बाप चुकाएगा। इसका बाप अपना शर्ट उतार के सब कुछ साफ करेगा यहाँ पर। लगता है बिना एग्जाम दिए बाप की जगह पे नौकरी मिल गई है तुझे। बता, इसके तलवे चाटने के लिए कितने पैसे मिले तुझे? बोल। गया बेटा, तू तो गया। एक सरकारी ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म में ना तू तो जेल जाएगा। और वैसे भी तू जैसे फटीचर भिखारी गांव वाले तो जेल जाने के लिए तरसते होंगे ना, 2 वक्त की रोटी जो मिल जाती है मुफ्त की। गांव वाले भिखारी होते हैं? हाँ? अरे तू भी तो गांव वाला है, तू भी भिखारी है। मैं जिस मिट्टी में पला बड़ा हुआ हूँ, तेरा भी वहीं जन्म हुआ है। अपने गांव की कुछ तो इज्जत कर। गांव से हूँ, पर मुंबई में मैंने इज्जत कमाई है, पैसा कमाया है, समझा? आज स्काई मार्क का जीएम बन के खड़ा हूँ यहाँ पर। ये देख कितना महंगा सूट पहना है, तेरी तरह से 10th कॉपी नहीं पहना, या फिर भाड़े का तो नहीं है कहीं? हाँ? मिस रीचा ने तुझे इसलिए हायर किया क्योंकि कुंबली गांव का है। लेकिन जब मिस रीचा को और स्काई मार्क के ओनर को ये पता चलेगा कि तू कितना घटिया आदमी, तो तुझे तेरी कंपनी से फायर कर देंगे और जेल भी भिजवा देंगे। अरे हाँ, फिर तो तुझे भी मुफ्त का राशन मिलेगा वहाँ पर। तू कैसे जानता है सीईओ मिस ऋचा रावल को? और ये स्काई मार्क के मालिक की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरा दोस्त हो। कभी देखा भी है तूने उसको? कौन है वो? जानता भी है? जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, रोज मिलता हूँ उससे। हाँ, मिलता तो तू होगा ही ना। अब डेली उनके घर में उनके कप उठाता है, उनके बर्तन धोता है, तो मिलता तो होगा ही उनसे। रामू काका के जैसे राजू काका है तू, है? काम चोर कहीं का साले, चपड़ासी कहीं का। चपरासी है तो क्या हुआ, कोई काम छोटा नहीं होता। चुप रह, ज्यादा जुबान मत चला। बेटी पर आंख उठाने से पहले ये तो देख ले, इसका बाप कौन है? हाँ हाँ, उसका बाप एक भगोड़ा है, नामर्द है, फटीचर है। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ना तुझे अपने हाथ गंदे करने ही नहीं है। इसके लिए मेरे गार्ड से काफी है। कौन से गार्ड? ओ, जिनकी हड्डियां मैंने अभी अभी तोड़ी हैं। राजू बेटा, जाने दे बेटा, इसके मुंह मत लग। जैसा बाप वैसा बेटा, इसका बाप भी ऐसा ही है। हे मरियल बुड्ढे, खबरदार अगर मेरे बाप को बीच में लाया तो समझा, साले तेरी जो जबान है ना उसको खींच कर उसी से गला दबा दूंगा तेरा। और तू फटीचर भिखारी, तुझे क्या लगता है मेरे पास ये इतने ही बॉडीगार्ड है? हाँ, मेरे पास बहुत सारे बॉडीगार्ड है, समझा? कैसे ये जीएम बन गया? ये गुंडा है, गुंडा। सही कहा रजत ने, ये 1 नंबर का लफंगा होगा। नितिन सर, इनके साथ मगजमारी क्यों करते हैं? सीधा पुलिस को कॉल कीजिए और इन्हें पुलिस के साथ भेजिए। मैंने साथ पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। रजत छोड़ दे बेटा, जाने दे। बाबा आप चिंता मत कीजिए, ये मुझे अरेस्ट करवाएगा। हाँ ले, करा मुझे अरेस्ट, देखते हैं कैसे अरेस्ट कराता है। जानिए बिलियनेयर का सफर में आगे क्या हुआ। डाउनलोड कीजिए कुकू टीवी ऐप और 7 दिन के फ्री ट्रायल का पूरा फायदा उठाइए।